दोस्तों, हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात भगवान है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। और इसी का एक उदाहरण है ये सच्ची घटना, जिसने पूरे गांव वालों को हिला दिया। जब अचानक एक मृत बुजुर्ग जिनकी उम्र करीबन 115 वर्ष थी, अचानक से पुनर्जीवित हो पड़े। और फिर जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने पुनर्जन्म को सिर्फ किस्सों और कहानियों में सुना होगा, लेकिन ये सच्ची घटना है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले बाबा नारायण जी, जिन्होंने अपनी जुबानी पूरे गांव वालों को अपने पुनर्जन्म की सच्ची दास्तां सुनाकर हैरान कर दिया था। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के झिझक के रहने वाले पुजारी रामदास जी की, जो कि भगवान श्री हनुमान के बहुत ही परम भक्त थे। झिझक के बालाजी मंदिर के 115 साल के पुजारी बाबा नारायण दास जी को हनुमान मंदिर के पुजारी थे और कई सालों से हनुमान जी की सेवा में लगे हुए थे। और वृद्ध अवस्था के चलते वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे। यहाँ के ग्रामीणों के अनुसार भी यही कहा जाता है कि पुजारी पर हनुमान जी की विशेष कृपा थी और यही कारण है कि दूर दराज के लोग झाड़ फूक के लिए इस दरबार में आते हैं। बाबा नारायण जी का कहना है कि कई बार तो उनके साथ ऐसा हुआ है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, विगत गुरु पूर्णिमा को जब वो दिन में सो रहे थे, उसी दौरान उन्हें एक सपना आया कि जिसमें उन्हें कोई बुला रहा था। जब वो उठकर जाते हैं तो एक आलीशान रथ में उन्हें बैठा कर ले जाया जाता है और उसके बाद उन्हें एक सुंदर दरबार में पेश किया गया, जहाँ सामने एक गद्दी पर मुकुट लगाए राजा ने उनके पास बैठे दूसरे मंत्री से कुछ कहा, जिसके बाद पुजारी को कोड़े की सजा सुनाई गई। इसके बाद उन्हें किसी अंधेरी जगह पर छोड़ दिया गया। बाबा नारायण दास जी को कई घंटों से लगातार सोने की वजह से इधर सारा घर परेशान हो चुका था। तभी सुबह 5 बजे अचानक उनकी जब आंख खुली तो वो रोने लगे। परिजनों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने उन्हें सारी घटना सुना दी। इस खबर के सुनते ही उनके भक्त और ग्रामीणों में खुशी का माहौल बन गया। 100 साल की उम्र होने पर बाबा नारायण जी ने अन्न छोड़ दिया था और ईश्वर की आराधना में मशगूल रहने लगे। वहीं बाबा नारायण दास का कहना है कि इंसान की उम्र 100 साल की होती है। 15 साल पहले जब उनकी अवस्था 100 साल की हो गई थी तो उन्होंने अन्न खाना छोड़ दिया था। तब से वो दूध और फल खाकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पुत्र बाबा नरेश ने बताया कि फरवरी महीने में एक बार ऐसा समय भी आया जब उन्होंने 4 दिन तक दूध और फल नहीं खाए। बाबा नारायण जी से वजह पूछने पर उन्होंने बताया कि देवी माँ इस समय उन्हें दूध पिला रही है, इसीलिए भूख नहीं लगती। ये सुनकर सभी अचंभे में पड़ गए। ग्रामीणों ने बताया कि कभी कभी तो बाबा नारायण जी अकेले में बैठकर किसी से बातें किया करते थे, लेकिन पूछने पर चुप्पी साध लेते थे। बाबा नारायण दास जब 33 साल के थे तो वो खेती बाड़ी का काम किया करते थे। अचानक एक दिन सोते समय उनको एक सपना आया, जिसमें उन्हें सफेद वस्त्र धारक चमचमाते हुए ललाट वाले किसी देव ने कहा कि तुम्हें इस धरती पर खेती बाड़ी करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इस स्थान पर प्रतिमा गड़ी हुई है, उसे खुदवाकर उसकी स्थापना करो। सुबह होते ही आश्चर्य में पड़े बाबा ने उस स्थान को खुदवाया, जहां एक हनुमान जी की अद्भुत प्रतिमा निकली, जिसकी विधि विधान से स्थापना कराकर बाबा नारायण उनकी सेवा करने लगे। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी। फिर दूर दराज से आने वाले परेशान लोगों की सेवा वह करने लगे। आज भी वह मंदिर की भभूत देकर लोगों के संकट दूर करते हैं। बाबा नारायण जी के बेटे नरेंद्र दास जी का कहना है कि उनके पिता बाबा नारायण दास ने उनकी पूरी उम्र इस मंदिर की सेवा में लगा दी। गुरु पूर्णिमा को उनकी जुबानी सुनने के बाद गांव के भक्तों ने उनके नए जन्म के रूप में जन्मदिन मनाने की ठान ली, जिसके बाद उनका 116वां जन्मदिन मनाया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करिएगा।